हेलो लर्नर्स, दिस इज योर एजुकेटर ज्योति चौहान। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश कावेरी टेक्स्ट बुक की फर्स्ट पोयम, जिसका नाम है भारत आवर लैंड। और इसके पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सुब्रमण्य भारती। ये पोएट के साथ साथ फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं। और बेसिकली ये ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में अपनी पोयम लिखते थे, तो ये उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। द माइटी हिमावंत इज आवर्स। तो यहाँ पे हिमावंत यूज किया है हिमालय के लिए, हिमालय माउंटेन के लिए। तो माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग, करेजियस। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग हिमालय हैं वो किसके हैं? वो हमारे हैं। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और अर्थ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हिमालय के इक्वल हो या बराबर हो। द जनरस गंगा इज आवर्स। तो वो क्या बोल रहे हैं? जनरस, हमारी गंगा कैसी है? फुल जनरस है, जनरोसिटी से भरी हुई है। तो वो भी क्या है? वो हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो पोएट बोल रहे हैं कि ऐसी कोई और रिवर है जो गंगा की बराबरी कर सके, उसकी ग्रेस की बराबरी कर सके। तो सैक्रेड उपनिषद आर आवर्स। तो वो बोल रहे हैं जो उपनिषद है, सैक्रेड है, बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही प्योर हैं, वो किसके हैं? वो भी हमारे हैं। What scriptures else to name with them? क्या कोई और स्क्रिप्चर है जो उनके आसपास भी खड़े हो सकते हैं या उनके बराबर हैं? दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर। और ये जो पूरा लैंड है, जो सनी है, गोल्डन है, रिच है, वो भी किसका है? वो हमारा है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो यहाँ पे शी यूज किया है भारत के लिए, हमारे मदरलैंड के लिए। किसके लिए यूज किया है? यहाँ पे शी यूज किया है भारत के लिए, हमारे मदरलैंड के लिए। तो यहाँ पे बोला है शी इज पियरलेस। पियरलेस मतलब जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, कोई उसके इक्वल ही ना हो। तो हमारा भारत कैसा है? इट इज वेरी ग्रेट। उसका किसी से कंपैरिजन ही नहीं है, वो बेस्ट है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसे प्रेज करना चाहिए। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। बहुत ही ब्रेव वॉरियर्स कहाँ से आए हैं? यहाँ पे रहकर गए हैं, इस धरती पे वो पैदा हुए हैं। मैनी अ सेज हैज सेंक्टिफाइड दिस लैंड। तो अब सेज का मतलब क्या होता है? अ वाइज पर्सन, अ फुल ऑफ नॉलेज, या फिर सेंट कह सकते हैं। तो बोल रहे हैं जो वाइज पर्सन है, उन्होंने क्या किया? इस लैंड को सेंटिफाइड किया है। सेंटिफाइड का मीनिंग होता है पवित्र करना, किसी चीज को प्योर कर देना। तो अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कौन रहे हैं? सेज रहे हैं, जिन्होंने क्या किया है? इस लैंड को प्योर कर दिया है, पवित्र कर दिया है, होली कर दिया है। होली, ये वाला होली, HOLY। नेक्स्ट, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। तो बोले सबसे डिवाइनेस्ट, सबसे म्यूजिक फुल ऑफ डिवाइन कहाँ पे सुना गया है? यहाँ पे, इस लैंड पे, भारत पे। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। तो इस लैंड पे, भारत में क्या क्या चीजें मिलती है? सारी ऑस्पिशियस चीजें। ऑस्पिशियस का मीनिंग है सारी पवित्र चीजें, प्योर चीजें, होली चीजें कहाँ पे मिलती है? इस लैंड पे। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। तो अब क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ब्रह्मा नॉलेज ने रूट लिया है, विच मीन्स भारत से ब्रह्मा नॉलेज स्टार्ट हुई है। उनका ओरिजिन क्या है? भारत, ब्रह्मा। एंड द बुद्धा पर्च हिज धम्मा हियर। तो धम्मा मीन्स क्या होता है? टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा ने इस लैंड पे क्या हुआ है? बुद्धा ने अपनी टीचिंग भी किया, लोगों तक अपनी टीचिंग स्प्रेड की है। ऑफ हौरी एंटिक्विटी इज भारत। अब हौरी एंटिक्विटी का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज एक्सट्रीमली ओल्ड, बहुत एंशियंट, बहुत पुरानी चीज, जिसकी एज हम पता ना कर सके कि उसका ओरिजिन कब हुआ है। तो भारत कितना पुराना है? बहुत पुराना है, मतलब हमें उसकी एज पता ही नहीं है, वो सदियों से एग्जिस्ट कर रहा है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो उन्होंने अपनी पोयम भी किस लाइन से एंड की है? कि भारत जो है पियरलेस है, मतलब कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और हमें से प्रेस करना चाहिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही मीनिंगफुल पोयम थी जो इन पोएट ने लिखी थी, सुब्रमण्य भारती ने।
जो ओरिजिनली किस में लिखी थी, तमिल में। तो ये इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।